1400 साल पुरानी कुरान जो है वो अब मिल गई है। जी हाँ गाइज, और ये कुरान आप सुन के हैरान हो जाओगे कि ये कुरान मिली कहाँ पर है। कोई मुस्लिम कंट्री में नहीं बल्कि क्रिश्चियन के कंट्री में मिली है, और इस बात का प्रूफ भी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप अगर सच्चे मुसलमान हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और साथ में शेयर भी करते जाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों की जो जानकारी है लोगों तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो रिएक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए, और मेरे चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है आगे की बातें कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप लोगों को ये जो कुछ लिखाई नज़र आ रही है, यानी कागज़ जैसे दिखने वाले पन्नों पर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया का सबसे पहला कुरान है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, हमारी दुनिया का सबसे पहला हाथों से लिखा हुआ कुरान, वही कुरान जिसको तीसरे खलीफा यानी कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म पर लिखवाया गया था, क्योंकि उससे पहले तक हमारी इस दुनिया में कोई लिखा हुआ कुरान हुआ ही नहीं करता था, बल्कि आम सहाबा ने उस कुरान को हिफ्ज़ कर रखा था। हज़रत उस्मान गनी के दौर में लिखवाया गया ये दुनिया का पहला हाथों से लिखा हुआ कुरान अचानक से 2015 में इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी में दरियाफ्त हुआ था। मगर अब सवाल यही है कि आखिर इस बात का क्या सबूत है कि यही हमारी दुनिया का सबसे पहला रिटन कुरान है, यानी हाथों से लिखा हुआ कुरान है। और अगर ये बात मान भी ली जाए कि यही हमारी दुनिया का पहला कुरानी नुस्खा है, तो आखिर फिर ये इंग्लैंड में कैसे पहुंचा? क्योंकि इसको तो किसी मुस्लिम दुनिया के देश में होना चाहिए था। हालांकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड तो मुस्लिम दुनिया से कोसों दूर है। इतना ही नहीं दोस्तों, सवाल तो ये भी बनता है कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, यानी आज से 1450 साल पुरानी, तो उस दौर में तो कागज़ भी नहीं हुआ करता था। तो आखिर फिर उस दौर में इस कुरान को लिखा किस चीज़ पर गया था? तो चलिए दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमान कुरान को इस्लाम मज़हब का सबसे बड़ा मोजिज़ा मानते हैं, यानी उनके लिए इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत कुरान ही है, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ले ली है। यही वजह है कि जब ये कुरान हमारी इस दुनिया में आया है, तब से लेकर आज तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ना तो ज़र्रा बराबर इसमें कोई ज़्यादती हुई है, ना ही कोई कमी हुई है, और ना ही फ्यूचर में यानी भविष्य में भी कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। और यही वो चीज़ है जो कुरान को दूसरों से बिल्कुल जुदा बनाती है। आज के दौर में जब पूरी ही दुनिया के मुसलमान आपसी झगड़ों की वजह से बहुत सारे फ़िरक़ों में बंट चुके हैं, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, तो कोई कुछ और है, तो कोई कुछ और है, ऐसे हालात में भी इन सभी फ़िरक़ों के बीच में भी जो एक चीज़ कॉमन है वो कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ कुरान शरीफ है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिस पर दुनिया का हर मुसलमान यकीन रखता है। अब चाहे वो दुनिया के किसी भी इलाके का रहने वाला हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी ज़बान का हो, या फिर किसी भी नस्ल का हो। दोस्तों, कुरान के हमेशा महफूज रहने और अपनी हालत पर बरकरार रहने वाले मुसलमानों के इस दावे को हमारे आज के टेक्निकल दौर में भी उस वक्त और भी ज़्यादा ताकत मिल गई कि जब सन 2015 में इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में अचानक से कुरान का ये हद से ज़्यादा पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ ये कि अल्बा फेडली नाम की एक स्टूडेंट जो PhD कर रही थी, वो एक दिन बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अपनी स्टडी के लिए बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर रही थी। तभी अचानक से ही उनके हाथ में कुरान का ये हद से ज़्यादा पुराना नुस्खा आया। उनकी पहली नज़र इस नुस्खे पर पड़ी तो जाहिर है अरेबिक लैंग्वेज की वजह से कुछ समझ में तो नहीं आया होगा, मगर हाँ,
اس کو چھونے سے ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز ہے جو حد سے زیادہ پرانی ہے اور ہم لوگوں کے کام آ سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے سینئر کو بلایا، ان کو دکھایا، پھر سینئر کو بھی جب اس پر کچھ شک ہوا تو انہوں نے اس کو ایکسپرٹس کے ذریعے سے ریسرچ کرنے کے لیے بھیجا۔ مگر دوستو، ریسرچ کے بعد جو رزلٹ نکل کر سامنے آیا اس نے نہ صرف ان لوگوں کے بلکہ انگلینڈ کے ساتھ ساتھ پوری ہی دنیا کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ ریسرچ میں یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ یہ نسخے کوئی عام کتاب کے نسخے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو قرآن کے نسخے ہیں، وہ بھی دنیا کے سب سے پہلے ہاتھوں سے لکھے ہوئے قرآن کے، ایک ایسا قرآن کی جو آج سے لگ بھگ 1350 یا 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ ایکسپرٹس کی مانے تو یہ حد سے زیادہ پرانا قرآن کسی کاغذ کے پنے پر نہیں بلکہ بھیڑیے یا پھر بکری جیسے جانور کی خال پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بات تو ہم سبھی لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ جس دور میں کاغذ نہیں ہوا کرتا تھا اس دور میں پیڑوں کے پتوں پر، پتھروں پر، ایون خالوں پر لکھا جاتا تھا۔ اسی خال کی مدد سے ہی ایکسپرٹس یہ پتہ کرنے میں بھی کامیاب ہو پائے کہ آخر یہ نسخے زیادہ میں زیادہ کتنے پرانے ہیں، اور جو ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے، جو تاریخ نکل کر سامنے آئی ہے، اس تاریخ کو اسلامک ہسٹری سے میچ کیا گیا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک پہنچتی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ بات ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلامک اتہاس میں جس انسان نے سب سے پہلے اس قرآن کو ایک جگہ پر اکٹھا کروایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مگر انہوں نے صرف اکٹھا کروایا تھا، یعنی کون سی صورت کس کے بعد ہوگی، پاروں کی کیا ترتیب ہوگی، کون سی آیت کس کے بعد نازل ہوئی تھی اور اس کو کس کے بعد رکھا جائے گا، یہ سارے کام کروائے تھے۔ اور یہ کام انہوں نے پوری ایک ٹیم بنا کر کروائے تھے۔ مگر انہوں نے قرآن کو ایک جگہ پر لکھوایا نہیں تھا، ایک کاپی کی شکل میں اس کو جمع کر کے لکھوانے کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ دراصل تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جاتا ہے۔ انہوں نے ہی اپنے دور میں قرآن کو ایک جگہ پر کاپی کی شکل میں لکھوانا شروع کیا تھا۔ یہ دراصل انہوں نے اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ ان کے دور میں مسلم خلافت حد سے زیادہ بڑی ہو چکی تھی۔ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں مسلمان بڑی تعداد میں پھیل چکے تھے، اسی لیے اب وہ یہ ڈر بھی ستانے لگا تھا کہ اگر قرآن ایک کاپی کی شکل میں نہیں ہوگا تو حافظوں کے ذریعے سے جو قرآن الگ الگ علاقوں میں پہنچ رہا ہے تو ڈر ہے کہ عام لوگ جو عربی کا علم بھی نہیں رکھتے ہیں، یعنی عربی لینگویج بھی نہیں جانتے ہیں، وہ اس کو غلط طریقے سے پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، یعنی یا تو اس کی ترتیب الٹی سیدھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کی آیتوں کو بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کی کچھ کاپیز بنائی جائے اور ان کو دنیا کے الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں کے لیے بھیجا جائے تاکہ عام مسلمانوں کے جو عربی زبان کو نہیں جانتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ قرآن کو پڑھے اور سمجھ سکے۔ پیارے دوستو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کے نسخے تیار کر کے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بھیجے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ نسخے آج بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک ترکی دیش میں موجود ہے، جبکہ ایک رشیا میں بھی موجود ہے، اور بالکل وہی نسخہ اب انگلینڈ کے برمنگھم شہر میں بھی مل چکا ہے۔ یعنی دوستو، جس قرآن کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا یہ بھی وہی قرآن ہے جو عثمان غنی کے دور میں دنیا کے کسی مسلم علاقے میں بھیجا گیا ہوگا۔ مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ عمر کے لحاظ سے، یعنی اگر اس کو سالوں کے ساتھ گنا جائے، یعنی اس کے ٹائم کو دیکھا جائے تو یہ ان دونوں قرآن کے نسخوں سے بھی زیادہ پرانا ہے کہ جو ترکی اور رشیا میں موجود ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں ہی نسخے لکھے تو حضرت عثمان غنی کے ہی دور میں گئے ہیں۔ مگر اگر ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ انگلینڈ والا نسخہ ان دونوں نسخوں سے بھی پہلے لکھا گیا تھا۔ اس حساب سے اب ہماری دنیا میں قرآن کے جتنے بھی نسخے موجود ہیں ان سبھی نسخوں میں یہ دنیا کا سب سے پرانا نسخہ ہے۔ مگر ایک سوال کا جواب
आप में से लगभग सभी लोगों के दिमाग में बड़ी तेजी के साथ में घूम रहा होगा, वो ये होगा कि आखिर ये नुस्खा इंग्लैंड पहुंचा कैसे। क्योंकि तुर्की तो आसानी के साथ समझ में आ रहा है, रशिया भी समझ आ रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रशिया पर भी एक लंबे वक्त तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। मगर आखिर इंग्लैंड ये कुरान कैसे पहुंचा? क्योंकि इंग्लैंड तो कोसों दूर है और समंदर में जाकर पड़ता है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से बिखर कर रह गई थी और सल्तनत उस्मानिया को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया था। तो उस दौर में अंग्रेज़ों ने मुस्लिम दुनिया के एक बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसमें ना सिर्फ अफ्रीका के बहुत सारे देश शामिल थे, बल्कि फ़िलिस्तीन समेत मिडल ईस्ट का भी एक बड़ा इलाका मौजूद था। और उन सभी मुस्लिम देशों पर कब्ज़ा करने के बाद बहुत सारे ख़जानों के साथ साथ किताबों को भी इंग्लैंड की तरफ ट्रांसफ़र किया गया होगा। और उन सभी किताबों के साथ ये कुरान की हद से ज़्यादा पुराने नुस्खे भी ट्रांसफ़र होते हुए इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम पहुंच गए होंगे। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ एक ऐसी कौम है जो किताबों और ऐतिहासिक चीज़ों को हद से ज़्यादा अहमियत देती है। यही वजह है कि जब किसी भी इलाके पर कब्ज़ा किया करते थे तो उसके ख़जानों के साथ साथ उसकी किताबों को भी अपने साथ ले जाया करते थे, क्योंकि जाहिर है एक अक्लमंद इंसान ये जानता है कि किताबों से बड़ी कोई भी दौलत नहीं होती है। फ़िलहाल दोस्तों कुरान के हद से ज़्यादा पुराने और कीमती नुस्खे 1920 से लेकर सन 2015 तक गुमनामी के आलम में बर्मिंघम शहर में ही रखे रहे और किसी भी इंसान की इन पर नज़र नहीं पड़ी। मगर फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, सन 2015 में एक स्टूडेंट के हाथों में ये आ गए थे और जब हाथों में आए तो इसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग इसे दबा के शेयर कीजिएगा। हर एक मुसलमान तक ये मालूमात, ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। तो गाइस आज का वीडियो रिएक्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो थी, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए हम सबको ये पता चला है कि कुरान शरीफ में जो बातें लिखी हुई थी वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से जो है हम तक पहुँची है। अल्लाह के नबी के वजह से जो हम तक ये सारी चीज़ें मिल पाई, ये सारी बातों, इन सारी बातों का इल्म हो पाया है। और ये बहुत अपने आप में एक इन्फॉर्मेटिव वाली बात है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही लोगों को कम पता होती है कि किस वजह से कैसे कुरान शरीफ किसने लिखा और किस तरीके से जो हम तक ये सारी बातें पहुंची है, किस तरीके से कुरान हम तक आया है, या फिर कुरान को कितने मतलब अलग अलग देशों, अलग अलग शहर में जो है पहुंचाया गया, ताकि फिर उन सारी चीज़ों से जो लोग सही इस्तेमाल करें और फिर उससे जो है एक किताब के रूप में हम तक पहुंचाया गया। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, क्योंकि आज से पहले इन सारी बातों का हम लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और जैसे कि ये भी बात पता चला कि जब 1400 साल पहले कागज़ वगैरह नहीं हुआ करता था तो लोग खाल में लिख करके जो है अपनी सारी बातों मतलब वो बयान करते थे। और कुरान शरीफ में जो लिखी हुई बातें थी वो भी एक खाल में ही लिखी हुई थी। ये भी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है हम सब के लिए। तो बहरहाल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक थी इसकी आज की वीडियो में, जो कि हर मुसलमान को जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मुसलमान अपनी ये चीज़ जान करके खुद अपने फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही कीमती बातें जो है उन सबको पता चलती है। तो आप भी इसमें शामिल हो जाएं और अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें एक बार इस वीडियो को। तो बहरहाल आज का वीडियो यहीं तक का, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।